ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन पूजा बहुत धूमधाम से और विधि विधान से की जाती है। पहले तो सारे गांव के लोग एक साथ पूजा करते थे। अगर एक भी किसी काम से बाहर गया हुआ होता था तो सब लोग बैठ के उसका वेट करते थे। जब वो वहाँ आ जाता तभी पूजा होती थी। आजकल ये सारी चीज़ें थोड़ा चेंज हो गई हैं। गांव के बाद में पूरे मोहल्ले के लोग एक साथ पूजा करते थे। मोहल्ले के बाद में गली पे आ गए और गली के बाद में अब केवल घरों तक सीमित रह गई है, यानी एक ही फैमिली के मेंबर पूजा करते हैं। तो मेरे यहाँ अभी मेरे एक देवर थोड़ा लेट हो रहे हैं, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो सभी लोग खड़े होकर उनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये पूजा सब लोग एक साथ ही करते हैं। पहले सबका वेट करते थे, अब फैमिली के मेंबरों का वेट किया जाता है अगर वो किसी काम से बाहर गए हुए होते हैं। तो पंडित जी भी आ चुके हैं पूजन करवाने के लिए। ये पंडित जी द्वारा बहुत विधि विधान से पूजा शुरू की जाती है। अब मेरे देवर आ चुके हैं तो हम लोग ये पूजा शुरू करेंगे। और आप देखो यहाँ सब पूजा करने के लिए पहले से ही तैयार खड़े हैं। अर्जुन भाई भी तैयार खड़े हैं। अब यहाँ सबसे पहले जो घर का सबसे बड़ा मेंबर होता है वही पूजा करवाता है। तो ये मेरे ससुर जी सबसे पहले पूजन ये करेंगे। उसके बाद में क्रम बाई क्रम सबका नंबर आता जाएगा। पहले जेंट्स लोग पूजा करते हैं, उसके बाद में लेडीज़ों का नंबर आता है। और मैं सब लोगों से पूछना चाहूँगी, मुझे कमेंट में बताएं कि क्या आपके यहाँ भी इसी तरीके से पूजा की जाती है क्या? सब लोग एक साथ पूजा करते हैं या सब लोग जो मन करता है जैसे मन करता है वैसे ही कर लेते हैं? हमारे यहाँ तो सब लोग इसी तरीके से पूजा करते हैं। और इस दिन पूजा में चावल, बाजरा, सेंबरी ये चीज़ों का प्रसाद बनाया जाता है, मीठी पूड़ियाँ जो कि गाय और भैंस को खिलाई जाती हैं। इस दिन गाय भैंस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये आपको जो बकेट में रखे हुए रंग बिरंगे से मोती जैसे दिख रहे हैं, ये गाय और भैंस के गले में बांधे जाएंगे। मेरे यहाँ गाय भैंस रहती हैं, इसीलिए हम लोग इस पे ज़्यादा महत्व भी देते हैं। जिनके यहाँ नहीं रहती हैं वो इस चीज़ को लाने में थोड़ा कतराते हैं कि कहाँ किसको बांधेंगे, लेकिन बांधना चाहिए। जो रोड पे गाय घूमती हैं उनको बांध दो, लेकिन पूजन इसी चीज़ का किया जाता है। तो देखो पंडित जी ने यहाँ आके पूजा अपनी शुरू कर दी है और हम सब लोग एक साथ खड़े होके पूजा का आनंद ले रहे हैं। गोवर्धन पूजा करते समय पूरे मन, क्रम, वचन सब से वहाँ आ जाना चाहिए, तभी पूजा का फल मिलता है। अगर तुम्हारा ध्यान कहीं दूसरी जगह होगा और पूजा में बैठे हुए हो तो उसका फल नहीं मिलता है। कोई भी पूजा कभी भी करो, चाहे कम टाइम के लिए करो, लेकिन पूरे ध्यान से और मन से शुद्ध होकर करनी चाहिए। अपना पूरा ध्यान काम से हटाकर यहीं पूजा में लगा देना चाहिए, क्योंकि काम तो आपको ज़िंदगी भर करना है और पूरे दिन करना है। पूजा के लिए चाहे आप 5 मिनट निकालें, लेकिन पूरे मन से निकालें। कहीं मन भागना नहीं चाहिए कि हमारा ये काम पड़ा है, हमारा वो काम पड़ा है, हम यहाँ वहाँ, कुछ नहीं। पूजा मतलब पूजा। भगवान का नाम चाहे 2 मिनट लो, लेकिन मन से लो। तो इसी तरीके से मेरे ससुर जी बैठ के पूजन करवा रहे हैं। हम सब लोग अपनी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। पंडित जी ने पूरे मंत्र उच्चारण के साथ में पूजन करवाया। मैं इनकी पूरी वीडियो पूरे मंत्र सहित डालने का मेरा बड़ा मन था, लेकिन मंत्र नहीं डाल पा रही हूँ। मेरा ब्लॉग हो रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा, इसलिए उसे शॉर्ट करने के चक्कर में, क्योंकि अगर इनकी आवाज़ डालती मैं थोड़ी बहुत तो मंत्र कट जाते हैं। मंत्र को कटा हुआ नहीं डालते हैं, पूरा मंत्र होना चाहिए। अगर पूरा डालती तो वीडियो हो रही थी मेरी कम से कम 2-2.5 घंटे की, क्योंकि मेरी फैमिली थोड़ी बड़ी है तो इसको पूजन करने में बहुत टाइम लग जाता है। एक एक करके पूजा करते हैं तो टाइम तो लगता ही है, आप जानते हो। अगर तरीके से करते हैं तो, अगर हम ऐसे ही कर जाएं, हाथ लगा जाएं, भाग जाएं तो उसमें तो टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये पूजा बहुत लगन और मन से की जाती है। ये समझ लो कि जब हम ये पूजा करते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हम पहुंच गए गोवर्धन में। गोवर्धन की अगर किसी ने परिक्रमा करी होगी तो वो लोग जानते होंगे कि गिरिराज धरण पे दूध चढ़ाने के बाद में परिक्रमा शुरू की जाती है। फिर मानसी गंगा, राधा कुंड, ये सारे मंदिर बीच में आते जाते हैं, दर्शन करते जाते हैं। कुछ लोग मानसी गंगा में स्नान भी करते हैं, कुछ लोग दूध चढ़ाते हैं।
तो ये सारा प्रोसेस वहाँ का होता है और तब परिक्रमा शुरू करते हैं और गिरिराज धरण पे आके ही परिक्रमा पूरी होती है। तो इसी तरीके से लग्न और मन से हम लोग अभी पूरे गिरिराज जी में पहुँच चुके हैं। गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। आप लोगों को पूरा विधि विधान से मैं परिक्रमा का वीडियो भी दिखाऊंगी कि हमने किस तरीके से परिक्रमा करी। और यहाँ पापा जी की पूजा समाप्त होने वाली है, उसके बाद में बारी आएगी दूसरे और मेंबरों की, तो वो वीडियो भी आप आगे देखते रहना। लेकिन पूरा विधि विधान ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको मेरा ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। पूरा ब्लॉग देखोगे तभी आपको अच्छा लगेगा, आधा अधूरा देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जिन लोगों ने परिक्रमा अभी तक नहीं करी है उनको भी इतना आनंद आएगा, उन्हें लगेगा कि हमें गोवर्धन जाके एक बार गिरिराज महाराज की परिक्रमा करनी चाहिए। और चाहे जिंदगी में एक बार ही करो, लेकिन गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए। जो लोग असमर्थ हैं, परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। वहाँ रिक्शे भी चलते हैं और बैटरी वाले रिक्शे भी हैं जो बहुत कम ना के बराबर पैसों में आपको परिक्रमा करवा देते हैं। कुछ लोग तो पैदल दूध की धार से परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग दंडवत हो गए परिक्रमा करते हैं। सबका अपना अपना श्रद्धा भाव होता है, जैसा जिसके मन में भाग जागता है उसी तरीके से लोग वहाँ परिक्रमा करते हैं। तो जो लोग नहीं चल पाते हैं, चलने में असमर्थ होते हैं और उन्हें दूध की धार की परिक्रमा करनी है, तो वो ऑटो में बैठ के, रिक्शे में बैठ के दूध की धार की परिक्रमा भी करते हैं। तो आप लोगों का जैसे मन करे, जैसी श्रद्धा बने आपकी, जैसा भाव जगे आपका अंदर से, उस तरीके से जाके आप भी एक बार गोवर्धन की परिक्रमा जरूर करना। देखो यहाँ आ गई है बारी बच्चों की। सारे बच्चे, पंडित जी भी मंत्र पढ़ पढ़ के थोड़ा परेशान हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई एक साथ दो दो तीन तीन लोग आ जाओ, जिससे मुझे थोड़ी राहत मिल जाएगी। तो सब लोग पूजन कर रही हैं। ये हमारे घर के बच्चे हैं जिनका नंबर आ चुका है। बड़ों की पूजा हो गई है, इनके बाद नंबर आएगा लेडीज़ों का। तो आप लेडीज़ों की पूजा भी देखना किस तरीके से, कैसे हम लोग करते हैं। यहाँ सब लेडीज़ें अपनी बारी का वेट कर रही हैं। और ये पूजा साल में एक बार होती है, तो बहुत आराम से करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो यहाँ जेंट्स लोगों की परिक्रमा शुरू हो गई है और इन्होंने इतने सुंदर सुंदर भजन गा के ये परिक्रमा करी थी कि मन कर रहा था कि यहाँ तो पूरी रात ही परिक्रमा लगाते रहो। और इस तरीके से अगर परिक्रमा गा गा के और बजा बजा के की जाए ना, तो गोवर्धन की परिक्रमा पे भी आपको पता नहीं चलेगा कि हमारी परिक्रमा कब पूरी हो गई। तो कभी भी जाओ एक ग्रुप बना के जाओ, जिससे आपको परिक्रमा में कोई परेशानी नहीं हो। अगर आप अकेले जाओगे तो आपको इतना 20 से 21 किलोमीटर 4-5 घंटे लगातार चलना बहुत परेशानीदायक भी बन सकता है। कई लोग तो हर पूर्णिमा को जाते हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए और 3 से 3.5 घंटे में परिक्रमा पूरी करके वापस भी आ जाते हैं। लेकिन कई लोग पूरी रात भी लगा देते हैं, कई लोगों को 4-5 घंटे लगते हैं। अपना चलने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना कैसे चल सकते हैं, बस और कुछ नहीं है। अगर आपके मन में भाव है, आपके मन में गिरिराज महाराज के लिए भक्ति है, तो आप ये परिक्रमा बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ इन लोगों ने लगाई हैं 7 परिक्रमा। और जैसे मैंने बोला है कि जैसा जिसका भाव होता है, हमारे अर्जुन भाई अभी चलने में असमर्थ हैं, तो वो बैठ गए अपने चाचू के कंधे पे। वो कंधे पे बैठ के परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि रिक्शे में भी बैठ सकते हैं, तो यहाँ रिक्शा तो है नहीं, इसलिए अर्जुन बैठ गया अपने चाचू के कंधे पे और यहाँ वो लगा रहा है चाचू के कंधे पे बैठ के परिक्रमा। इसी तरीके से आप लगा सकते हो रिक्शे में बैठ के। और अब इनकी परिक्रमा हो गई पूरी। इन्होंने सब ने धोक लगाई है और गोवर्धन महाराज का लिया है आशीर्वाद। उसके बाद में पंडित जी ने सभी को तिलक चंदन लगा के पूजा को पूरा करवाया। देखिए किस तरीके से गिरिराज महाराज के जयकारे लग रहे हैं और बड़ा आनंद आता है इस पूजा को करने में। जिनके यहाँ नहीं होती है वो भी एक बार करके देखें, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। वो भी हमारे ब्रज से जुड़ के देखें। अब बारी आएगी हम लोगों की।
इनके तिलक चंदन होने के बाद में हम लोगों की बारी आ जाती है। अब पूजा होगी लेडीज़ों की। तो आप लेडीज़ों में मैंने रियल वॉइस लिए, तो आप उसको ध्यान से देखें। मत करवाई यार। त्वां दोनों हाथ त्वां गंधर्वाखन स्वाम इंद्र स्वामपति त्वां मोकदे सोम राजा त्वां दातुचता जामिकावने अक्षता सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुविता मया निमित्ता ग्राणा परमेश्वर ने बिना पूजे नहीं खाई है यहाँ से भूल ले नाभ्या सीदंत शगुन शिष्णो देवभूषम वददा प्रज्ञा भूमृतसः श्रोत्रात् भावुकान कल्पया प्राणाय स्वापानाय स्वाज्ञानाय स्वामराणाय स्वा समानाय स्वापानाय राज बाबा नाम पानी राज धराय नमः श्री नारायणाय नमः श्री कृष्णाय नमः। चलो परिक्रमा को आ जाओ। तो पान चढ़े तो फूल चढ़े कीदार हो जार तेरे माथे इसी तरीके से हम सब लोगों ने मिलकर करी है गोवर्धन की पूजा। गोवर्धन पूजा करने के बाद पूजा ने सबको लगाया टीका। टीका लगाने के बाद में ही ये पूजा पूरी होती है। और किसको मेरी पूजा मेरे यहाँ की पूजा कैसी लगी, वो सब लोग आप मुझे कमेंट करके बताएं। और कौन कहाँ से इसे देख रहा है वो भी बताएं। इसी तरीके से पूजा करें। बोल गोवर्धन महाराज की जय।